और ये है एक फेमस एपिटाफ और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं पिछले 35-40 सालों से सुन रहा हूँ कि ये कोहिमा मेमोरियल के बाहर है और आज इसे देखने का मौका मिला है। चलिए इसको देखते हैं। When you go home, tell them of us and save for your tomorrow, we gave our today. आज मैं आपको लेकर चलूंगा कोहिमा वॉर सिमेट्री। ये सिर्फ नागालैंड ही नहीं, हिंदुस्तान और दुनिया के इतिहास में एक बहुत अहम जगह रखता है। इनफैक्ट ये सिमेट्री वो वजह है या उन वजहों में से एक है जिसके चलते मैं कोहिमा आया हूं। यहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे खूनी लड़ाई लड़ी गई थी। इसको द ब्लडीएस्ट बैटल फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। अगर इस लड़ाई का अंजाम कुछ और होता तो वर्ल्ड वॉर का 2 का अंजाम भी कुछ और हो सकता था और दुनिया का इतिहास, रीसेंट इतिहास भी कुछ और हो सकता था। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस सिमेट्री के बारे में पता नहीं है, बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए चलते हैं वहां। फिर मैं निकल चुका हूं कोहिमा शहर को एक्सप्लोर करने। किसी भी शहर जैसा है। हम 2 इंपॉर्टेंट जगह पे जाएंगे अभी। सबसे पहले हम जाएंगे एक बहुत ही फेमस वॉर मेमोरियल है जहां की हमारे जवानों की वीरता की कहानी है। और फिर जो हम दूसरी जगह जाएंगे वो एक अजीब सी जगह है, बट उसके बारे में मैं आपको पहली जगह पे पहुंचने के बाद बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वॉर मेमोरियल। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं कोहिमा वॉर सिमेट्री। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ी गई थी और यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 की किस्मत बदली थी। जीतने वालों की किस्मत बदली थी। तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं। काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, काफ़ी सुना है इसके बारे में, तो चलिए उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो एक सिमेट्री है और मेमोरियल है कोहिमा वॉर का। ऐसा ही एक मेमोरियल मैंने आपको इम्फाल के बाहर ही दिखाया था और वहाँ पे भी हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स लड़े थे। और अगर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स नहीं होते तो कोहिमा बैटल का अंजाम और वर्ल्ड वॉर 2 का अंजाम कुछ और भी हो सकता था। वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पे एलाइड फोर्सेस स्टेशन थी और जापानीज ने 1944 मार्च में बड़ी संख्या में इनको अटैक किया था। इन एलाइड फोर्सेस में काफ़ी सारे इंडियन आर्मी के भी लोग थे। जापानीज ने ये जो चारों तरफ आप पहाड़ देख रहे हैं, इन सारे पहाड़ों की तरफ से अटैक किया था और उनका एम था एलाइड फोर्सेस को बर्मा अटैक करने से रोकना। यहाँ पे काफ़ी इंटेंस एक फाइट हुई थी जिसमें तकरीबन 2000 से 2500 लोग शहीद हुए थे और उसमें ज़्यादातर हमारे इंडियन आर्मी के थे। हैंड टू हैंड फाइट भी हुआ था और उसके बाद यहाँ पे जापानीज को रोक दिया गया और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की डायरेक्शन ही बदल गई, उसका भविष्य ही बदल गया। यहाँ पे जो आप ये स्टोन्स देख पा रहे हैं ये ग्रेव्स हैं उन सोल्जर्स की जिनकी यहाँ पे जिन्होंने अपनी यहाँ पे शहादत दी थी। ये 1300 से कुछ ज़्यादा ग्रेव्स हैं। इसमें तकरीबन 1000 ग्रेव्स ब्रिटिश सोल्जर्स के हैं, 300 ग्रेव्स इंडियन सोल्जर्स के भी हैं। मतलब इसमें मुस्लिम और हिल ट्राइब्स के कुछ लोग रहे होंगे। और ऊपर जहाँ ये क्रॉस दिखाया जा रहा है वहाँ तकरीबन 1000 हिंदू और सिख सोल्जर्स को क्रिमेट किया गया था। और ये एक्चुअली वही जगह है जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी। और इसी तरह से क्वाड्रेंगल्स बनाए हुए हैं। ये क्वाड्रेंगल है द 1st बटालियन द रॉयल बर्कशायर रेजिमेंट और ये हैं उनके ग्रेव्स। और इसी तरह हर एक क्वाड्रेंगल में इनको क्रॉनिकल करने की कोशिश की गई है। टूमस्टोन्स ही टूमस्टोन्स, कब्रें ही कब्रें। टूमस्टोन्स पे कोई नाम नहीं है। अ सोल्जर ऑफ द 1939-45 वॉर नोन टू द गॉड। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई अपना इंडियन सोल्जर रहा होगा। एक और सोल्जर नोन टू द गॉड
और उसके बाद ये एक अंग्रेज सोल्जर। ये सारे जितने जैक्सन, स्मिथ, ग्रिफिथ, टल, टूवे, इन सारों के नाम तो हैं। और ये अपना कोई नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स का कोई भाई रहा होगा, क्रिश्चियन या फिर कोई मुस्लिम भाई रहा होगा जिनको दफनाया गया। ये लाइन से हैं, नोन टू द गॉड, नोन टू द गॉड, नोन अनटू गॉड, नोन अनटू गॉड। और ये पूरा इलाका इसी तरह से है। यहाँ पे जो बैटल हुआ था उसको बैटल ऑफ कोहिमा के नाम से जाना जाता है और ब्रिटिश आर्मी म्यूजियम ने इसको ग्रेटेस्ट बैटल फॉट बाय द ग्रेट ब्रिटेन कहा था। वो शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1000 के आसपास ब्रिटिश सोल्जर्स की जान चली गई थी। अदरवाइज ग्रेटेस्ट बैटल्स फॉट बाय ग्रेट ब्रिटेन इंडियन आर्मी द्वारा ही लड़े गए हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हिस्ट्री को ठीक से पढ़ा जाए तो जितनी भी बहादुरी की लड़ाइयाँ हुई थी उन लड़ाइयों में सबसे ज़्यादा शहादत और सबसे ज़्यादा बहादुरी हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने दिखाई थी। सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। बट वो कहानियाँ भी अभी कही जानी बाकी है। हर एक बैटल को एज ए टैक्टिकल ऑपरेशन हमें बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है। पर जो हमारे बहादुर सिपाही थे, जो हमारे इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स उसमें लड़ी थी, उनकी कहानियों को अभी एक सीक्वेंस में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्रॉनिकल करना बाकी है। इस डायरेक्शन से आ रहे हैं हम और ये हैं वो सारे टूमस्टोन्स और ये हम इसके अपर स्टेज पे आ गए हैं और ये है वो ग्राउंड जहाँ पे तकरीबन 1000 हिंदू और सिख सोल्जर्स को का अंतिम संस्कार किया गया था क्योंकि उनको बरी नहीं किया जा सकता। मोर व्यू ऑफ द ग्राउंड, एक इस छोटे से सर्कुलर ग्राउंड के अंदर हमारे 1000 सिख और हिंदू सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ रहे थे, उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो यहाँ पे मरने वालों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या तो इंडियन आर्मी की है और इसको ब्रिटिश आर्मी म्यूजियम ग्रेटेस्ट बैटल फॉट बाय ग्रेट ब्रिटेन कहता है। इजंट इट आयरॉनिकल? तो सामने उन बोर्ड्स पे उन वीर सेनानियों के, उन वीर सैनिकों के नाम है। चलिए चल के देखते हैं कि वो नाम क्या है। अफसरों और सैनिकों के सम्मान में जो रण में मृत्यु को प्राप्त हुए और जिनके भौतिक अवशेष अग्नि को भेंट किए गए। सरा ते सिपाहियां दी पवित्र याद विच जिन्हां जंग ते मैदान विच वीर गति पाई ते जिन्हां दा दाह संस्कार इत्थे किया गया। तो ये है वो नाम जो जिनको यहाँ पे क्रेमेट किया गया था, जिनको अग्नि को भेंट किया गया था। खुशामद राय, मोहिंतु, जसराम, डीके, रघुनाथ सिंह, रत्नम, वासुदेव हरि तन्नू, दलीप सिंह और ये सारे नाम। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये नाम पीछे की तरफ भी हैं। चलिए मैं आपको पीछे जाकर दिखाता हूँ। चरण सोरेन, चरण तिर्की, प्यारा सिंह जमादार, आनंद बहादुर राय और ये 1000 नाम है जिन्होंने यहाँ पे इस लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी थी, अपनी शहीदी दी थी और जिन्होंने इस लड़ाई के भविष्य को ही नए तरह से लिख दिया था। इन मेमोरियल्स पे आके हमेशा मुझे एक ये फील होता है कि ये जो लोग हैं जिनके नाम सामने लिखे हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपनी जिंदगी दे दी, शहीद हो गए एक कॉज के पीछे। और इनमें से एक की भी कहानी, ये 1000 लोगों के नाम हैं, इनमें से एक की भी कहानी नीचे तक नहीं गई, ये यहीं पे सिमट के रह गई। तो मैं जितने भी मेमोरियल्स पे गया हूँ और जितने पे भी अभी और आगे जाऊंगा, उन सारों पे जाऊंगा जो मेरे रास्ते में आएंगे, मुझे हर बार एक अंदर से ये फील होता है कि ये कहानियाँ अभी तक अधूरी हैं और ये सिमटी हुई हैं। यहाँ पे 1300-1400 लोगों ने, अपने देश के लोगों ने जान दी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट बैटल था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की किस्मत को नए सिरे से लिखा था और
जाहिर है कि जब इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे हमारे शहीद हुए थे तो बहादुरियाँ भी उनकी रही होंगी, बट नाम इसको दिया जाता है ग्रेटेस्ट बैटल फॉट बाय ग्रेट ब्रिटेन। क्यों? इनफैक्ट मुझे तो लगता है बहुत हो गया दूसरों की सुनाई हुई हिस्ट्री को पढ़ना। हमारा इतिहास हमारे सामने है, जिंदा है। हम अपने इतिहास को सही तो कर सकते हैं और करना चाहिए। और ये है एक फेमस एपिटाफ और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं पिछले 35-40 सालों से सुन रहा हूँ कि ये कोहिमा मेमोरियल के बाहर है और आज इसे देखने का मौका मिला है। चलिए इसको देखते हैं। When you go home, tell them of us and save for your tomorrow. We gave our today. अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है आपने वीडियो तो पूरी देख ली है। इन वीडियोस को मैं बहुत ही पैशन के साथ बनाता हूँ। मेरा और कोई मोटिव, मेरा और कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है? आप प्लीज़ इस पे कमेंट करिए। मैं सही भी जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, कहीं इंप्रूवमेंट का स्कोप है, नहीं है। मेरे पास अप्लायंसेज अभी नहीं है, मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ। बट कंटेंट पे तो आपको कमेंट करना चाहिए, एक गुजारिश है। और इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।